जय मसीह की प्रेज एंड प्रैक्टिस इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे और पार्ट 2 में है सारा के जीवन की कहानी। आज हम लोग सारा के बारे में कुछ बातें देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे सारा को आशीष किया, कैसे सारा को परमेश्वर ने ब्लेस किया। जब वो क्या उसके आशा एकदम से टूट गया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको कैसे जो परमेश्वर प्रॉमिस किया था, उसको वाचा बांधा था, वो वाचा को परमेश्वर ने पूरा किया। तो हम लोग थोड़ी सी सारा के जीवन के बारे में देखेंगे, परमेश्वर ने कैसे उसको आशीष दी। तो सारा का नाम का मतलब होता है कि पहले उसका नाम साराई था। साराई का मतलब होता है कि माई प्रिंसेस, मतलब मेरा राजकुमारी। लेकिन परमेश्वर ने एक सारा ही है जिसका नाम परमेश्वर ने इस बाइबल में बदला और बदल करके सारा का नाम साराई का नाम, पहले सारा का नाम साराई था, उसको साराई लोग बुलाते थे। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अब से उसका नाम साराई नहीं पर उसका नाम सारा है। हम लोग बाइबल से कुछ अध्याय को पढ़ेंगे जहाँ पे परमेश्वर ने उसको उसके नाम को बदला था। और वो उत्पत्ति 17:15 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरी जो पत्नी सारै है उसका तू अब सारै न कहना, उसका नाम सारा होगा। यहाँ पे परमेश्वर सारा का नाम बदलता है, सारै का नाम बदल करके सारा रखता है। और आज तक भी सब लोग कोई भी सारै अब नहीं बोलते हैं, लेकिन सारा बोलते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का नाम दिया हुआ है, जो परमेश्वर ने उसको बदल करके और सारा नाम दिया। और मेरे दोस्त, परमेश्वर ने क्यों सारा का ही नाम बदला? क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, वाचा बांधा था कि जो ये सारा है वो पूरे नेशन, पूरे दुनिया की माँ होगी, ऐसा परमेश्वर ने बताया था। जैसा कि हम लोग देखते हैं जेनेसिस उत्पत्ति 17:16 में, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। परमेश्वर उसको इसलिए उसका नाम सारा रखा कि वो पूरे जाति जाति का मूल माता हो जाएगी। परमेश्वर ने उसको ऐसा वाचा बांधा था, ऐसा प्रॉमिस किया था। और फिर परमेश्वर ने ये भी यहाँ पे प्रॉमिस किया कि उसको एक संतान दूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, प्रभु ऐसा उसको प्रॉमिस कर दिए थे, लेकिन 90 साल हो गया और उसका पति अब्राहम को 100 साल हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी बच्चा उनके जीवन में नहीं देखा गया। और इसके कारण जो सारा जो थी वो बहुत डिप्रेशन में गई थी और बहुत उदास हो गई और उसको लगा कि अब मेरा कोई बच्चा नहीं होगा। और लोग भी उसको चिढ़ाते थे बांझो, और यहाँ तक कि जो उसकी रखैल थी हागार, वो भी उसको चिढ़ाती थी। तो ऐसे सारा बहुत दुख में और बहुत परेशानी में हो गई, क्योंकि आप यदि एक माँ ही समझ सकती है यदि बच्चा नहीं होता है तो इसका दुख। लेकिन परमेश्वर उसको प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे तुम्हारी संतान को बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा और ये जितना आसमान में तारे हैं उतना तुम्हारे बच्चा दूंगा। लेकिन 90 साल यहाँ पे हो गए और कोई भी बच्चा, ये जो सारा है, उसके जीवन में नहीं देखा गया। उसके बाद परमेश्वर यहाँ पे उत्पत्ति 17:17 में बोलते हैं, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? जब प्रभु इसको बोलते हैं कि अभी भी सारा अब उसका एक बच्चा होगा, 90 साल के समय में प्रभु यीशु उसके जो प्रॉमिस किए थे प्रभु यीशु, वो परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं। और जब ये बात बोलते हैं कि अब सारा का बच्चा होगा 90 साल में, तो वो अब्राहम जो है उसका पति, वो हंसता है और बोलता है कि क्या इतना उम्र में भी बच्चा हो सकता है? आजकल के ज़माने में भी हम लोग देखेंगे शादी के 2-3 साल ही बाद यदि बच्चा नहीं होता है तो हम लोग यहाँ डॉक्टर के पास ये वो क्या क्या कर देते हैं ताकि मेरे पास बच्चा आ जाए, मेरा बच्चा हो जाए, खुद का बच्चा हो जाए। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए 90 साल एक कैसे झेली होगी। शादी के 1-2 साल बाद ही लोग चाहते हैं कि हमारे पास बच्चे हो जाएं, हमारे जैसा हमारे घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजे। लेकिन यहाँ 90 साल हो गए लेकिन सारा के पास कोई भी बच्चा नहीं होता है। और जब प्रभु यीशु जब इसको बोलते हैं
हैं 90 साल बाद कि अब तुम्हारा एक बच्चा होगा, तो उन लोगों को हंसी लगता है, मतलब वो विश्वास नहीं कर पाते हैं कि सच में ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन मेरे दोस्त, इसके पहले ही जब सारा को बहुत परेशानी हो गई कि अब मेरे पास बच्चे नहीं आएंगे, तो क्या किया कि उसका जो रखेल थी, उसके नौकरानी थी, उसको बोला कि तुम मेरे पति के पास जाओ और मेरे लिए बच्चा को जन्माओ, क्योंकि उसका पति का बच्चा भी सारा का बच्चा ही कहलाएगा। और उसके बाद वो उसके पत्नी, उसका जो रखेल था, उससे शादी करवा देता है अपने पति का, और उससे एक बेटा होता है। लेकिन जब जैसे ही उस रखेल का, उसका नौकरानी का अब्राहम से बच्चा हो जाता है, फिर वो अब्राहम की जो रखेल थी, वो जो उसका नाम हागर था, हागर उसको फिर से चिढ़ाने लगती है कि तू तो बांझ है, तुम्हारे पास बच्चे नहीं है, मेरे पास देखो बच्चे हैं, प्रभु ने मुझे बच्चे दिए। जब उसके घर में इतने परेशानी होने लगी, तो वो उसको और भी दिक्कत, मतलब उसको और भी दुख हुआ कि मुझे बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा नहीं है, ऐसे करके। लेकिन एक दिन क्या होता है कि अब सारा घर में रहती है और अब्राहम जो है खेत इधर उधर रहता है। लेकिन उसी समय 3 जो स्वर्गदूत होते हैं वो आते हैं अब्राहम के पास, और फिर उसको अब्राहम उन लोगों को खाना खिलाता है। लेकिन जाने के समय वो लोग बोलते हैं कि सारा कहाँ है, तो अब्राहम बोलता है कि सारा तो तंबू में है, मतलब वो घर में, उस समय तंबू में लोग रहते थे, तो बोलता है कि तंबू में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या बातें जो स्वर्गदूत बताते हैं, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। उत्पत्ति 18 का 22 में है, इसलिए हम लोग 11 से ही पढ़ेंगे। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। जो पीरियड होते हैं जो औरत का, वो भी सारा का 90 साल तक किसका रह सकता है ना, तो वो भी बंद हो गया था। तो यहाँ पे उन लोगों को और भी अविश्वास में जाने के लिए उन लोगों को रास्ता मिल गया कि अब तो मासिक धर्म भी बंद हो गया, तो अब कैसे बच्चा हो सकता है। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा। जब प्रभु का जो आत्मा है, स्वर्गदूत उनसे मिलने आते हैं, तो वो बोलते हैं कि सारा को जिस साल मैं आया हूँ उसी साल नेक्स्ट ईयर में सारा के गोद में बच्चा होगा। तो सारा को तो पता है कि मेरा मासिक धर्म भी बंद हो गया, मेरा पति भी बूढ़ा है, अब मैं कैसे बच्चा को जन्म दे सकती हूँ। तो इसलिए जब प्रभु यीशु का जो प्रभु का जो आत्मा है वो बोलते हैं कि तुम बच्चा दोगी, तो वो हंस देती है मन में, और फिर बोलती है कि मुझे थोड़े बच्चा होगा क्योंकि मेरा पति भी बूढ़ा है। और ये जो हंसी है वो जो प्रभु के जो स्वर्गदूत थे वो सुन लेते हैं। और तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बुढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र होगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी। यहाँ पे परमेश्वर का जो आश्चर्य कर्म है मेरे दोस्त, देखिए हम जब जीवन में निराश हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि अब नहीं होगा, अब समय ख़त्म हो गया, अब इसके बाद अब कुछ नहीं होगा, कोई रास्ता ही नहीं, बंद हो गया, वहाँ पे प्रभु हमारा रास्ता को खोलते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, सारा के जीवन से देखिए, उसका मासिक धर्म बंद हो गया, उसके पति बूढ़े, खुद भी बूढ़ी हो गई, लेकिन फिर भी प्रभु उनको एक अब रास्ता दिखा रहा है कि अब तुम्हारे पास रास्ता है। सारे रास्ते जो संसार के जो रास्ते बंद हो गए, लेकिन प्रभु के लिए रास्ता खुला, हमेशा खुला रहता है। और वो रास्ता हमें कब दिखेगा, जब प्रभु के अनुसार हम लोग डिपेंड हो जाएंगे। जो प्रभु हमें बोलते हैं यदि वो करेंगे तो प्रभु के लिए हमेशा रास्ता खुला रहता है। नए नए रास्तों से प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, नए नए रास्तों में हम लोगों को लेकर जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बसंत ऋतु आने के बाद जो सारा गर्भवती होती है, जब प्रभु यीशु जो प्रभु आ करके बोलते हैं सारा को कि इसी समय फिर आऊँगा और तुम प्रेग्नेंट होगी और फिर तुम्हारा एक बच्चा होगा और उसका नाम इसहाक रखना। और फिर नेक्स्ट ईयर उसका बच्चा हो जाता है और उसका नाम इसहाक रखते हैं अब्राहम और सारा। और उस पद को हम लोग उत्पत्ति 21 में हम लोग देखते हैं। और सारा ये कभी नहीं सोची थी कि ये जो मेरा दुख है, जो परेशानी है, वो आनंद में बदल जाएगा। वो ऐसा कभी नहीं सोची थी कि ये जो एक परेशानी क्या आनंद में बदल सकता है। और जब बदल गया तब वो यहाँ पे बोलती है
उत्पत्ति 21 का 5, 6, 7 मैं आप लोग के लिए पढ़ देना चाहती हूँ। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मेरे दोस्त, सारे संसार के रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का रास्ता हमेशा खुला रहता है। जहाँ हम लोग नहीं चाहते हैं वहाँ प्रभु हमारे लिए रास्ता को बनाते हैं। जैसा हम लोग सारा के जीवन से देखें, परमेश्वर ने उसको जो संसार की जो सारी रास्ता बंद हो गया था उसके, कि वो पुत्र नहीं जनेगी, बुढ़ी हो गई, 90 साल की हो गई, उसका पति भी बुढ़ा हो गया, उसका मासिक धर्म बंद हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके लिए एक रास्ता को खोला और परमेश्वर ने उसको एक बहुत अच्छा बेटा को दिया। और वो बेटा उसको परमेश्वर ने इसहाक नाम रखने के लिए बोला और वो इसहाक परमेश्वर ने उसको दिया। और इसहाक को उसके बारे में और आगे आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कैसे इसहाक को और भी बढ़ाया, उसको आशीष दिया, जैसा प्रभु ने वाचा बांधा था, प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे संतान को इस जितना आकाश में तारे हैं तुम गिन नहीं सकते उतना मैं तुम्हें वंश को दूंगा। और उसके बाद इसहाक को बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ही बच्चे होते हैं और परमेश्वर उनको और भी सारे चीज़ों से, धन से, संपत्ति से, बुद्धि से, ज्ञान से, बच्चे से, परिवार से आशीष करता है। तो मेरे दोस्त, कभी भी ये नहीं सोचना है कि प्रभु ने मुझे ये कहा तो कब पूरा होगा, यदि आज हमने ये मांगा तो यह कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, ऐसे सोचते सोचते हम लोग एकदम निराशा में चले जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं सोचना है। हमें सारा के जीवन से हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर ने कैसे जो उसका जो डिप्रेशन था उसको जॉय में बदल दिया, जो उसको सैडनेस था उसके जीवन में, उसको परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन में आनंद को भर दिया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस सारा के जीवन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे।